लोकेशन दे लो लोकेशन। ये कालिया साहब हैं, ये है इनका। झील में सबसे ज्यादा योगदान इनका है। अब वो 17 सितंबर की तारीख दे दी है बदले की। जिसका सारा आर्किटेक्ट है उसके ऊपर काम करेंगे। इन्हें ऊपर भी ले जाओ, उससे जा सकती है गाड़ी ना कालिया जी। उसे फिर किसी दिन न कर लें। ना वो एक बार देख तो लो, चाहे करो मत करो कवर, देख लो वहाँ काम भी क्या है। अभी इतनी स्थिति में आ गया देखने लायक जहाँ है। और बता रहे हैं ना कालिया साहब, ऊपर से भी आ सकते हैं, ये इधर से आया है। सालों साल कभी गुलजार रहने वाली फरीदाबाद की भड़कल झील आज बेनूर हो चुकी है। और ऐसे में भड़कल झील में जहां नौकायान होया करता था, नावें चलती थी, आज उस झील में गाड़ी चलती हुई हम दिखा रहे हैं, क्योंकि उसी गाड़ी से हम उस भड़कल झील के अंदर जा रहे हैं। सरकारें साल दर साल दावा करती रही हैं कि इसमें पानी आएगा और एक बार फिर दोबारा से इसकी ऐसी ही सूरत बदलेगी, लेकिन सूरत आखिर बदल क्यों नहीं रही है, सवाल बड़ा ये है। इस बात को लेकर चूँकि हमारे साथ में भड़कल विधानसभा के विधायक हैं सीमा तिरखा, उनसे बात कर लेते, वो भी हमारे साथ हैं। और आज नाव की बजाय गाड़ी से भड़कल झील के अंदर अगर हमें जाना पड़ रहा है तो उनसे सवाल भी यही है कि आखिर में ऐसा क्यों है कि आज हम गाड़ी से झील के अंदर जा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी को राम राम करती हूँ और सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो सवाल आपने मेरे से पूछा, तो आज इस सवाल का उत्तर देने लायक मुझे फरीदाबाद की जनता ने बनाया। इस झील को सूखे हुए लगभग 28 साल हो गए और 2014 में केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार और हरियाणा में आदरणीय मनोहर जी की सरकार आई। विधायक बनने के बाद मैंने पहली बार जब मैंने उस प्रक्रिया से निकली कि हाउस का जो पहला दिन था मेरा, जिसमें गवर्नर साहब का अभिभाषण होता है, उसके बाद में जब मुझे मौका मिला बोलने का, तो मैंने 4 मुख्य मांगे रखी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। तो उसमें से एक अहम मांग ये भी थी झील को दोबारा पुनर्जीवित करने की, और मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि अथक प्रयास, मैं कहूँगी कि इस झील को पुनः वापस लाने में भागीरथ प्रयास रहे हैं। और इस भागीरथ प्रयास में मेरे साथ हरदम खड़े रहे मेरे अपने सांसद बड़े भाई चौधरी कृष्णपाल जी। मेरे को हर कदम पर सहयोग मिला आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का और प्रशासन के हर महकमे में। जिसको आप भागीरथ प्रयास कह रहे हैं, वो क्या यही भागीरथ प्रयास है जो यहाँ काम चलता हुआ आप दिखाई दे रहा है और उम्मीद जगी है? ये आज जो आप स्वरूप देख रहे हैं इसका, ये अभी आधा है और निरंतर काम चल रहा है। और इस बार जैसे कि प्री मानसून बारिश जो है बड़ी तेज़ी से हो रही है, तो उसकी वजह से काम थोड़ा रुक भी जाता है। और क्योंकि इसको हमने अलग अलग महकमों में डाला था और इसका काम अभी शुरू हुए लगभग साल, मतलब अप्रैल मई में शुरू हुआ था, मई में शुरू किया था हमने पिछले साल। लगभग इसको 13 महीने 14 महीने हुए हैं और उतने में अगर आप देखेंगे तो इसने काफ़ी काम हो चुका है इसमें। और अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसकी बाउंड्री वॉल पूरी की जा चुकी है, ऊपर ओपन एयर थिएटर बनने की तैयारी चल रही है, और साथ साथ इसमें हम 2 घाट बना रहे हैं, जिससे कि जनता जो है, जो पर्यटक हैं जो यहाँ तक पहुँचेंगे, वो आसानी से झील के पानी तक पूरी सेफ्टी की व्यवस्था के साथ वो लोग उतर सकेंगे दोनों घाटों में। और नौकायान भी इसमें 100% होने वाला है। ये पूरी जो इसका क्षेत्रफल है 38 हेक्टेयर से फालतू है। इस नाते इसे भरने में हमें 5 से ज़्यादा महीने, 5 महीने तक लग सकता है समय। और जहाँ से हमने इसे भरना है वो एसटीपी हमारा बन के तैयार हो चुका है, उसमें कोई कमी नहीं है। हमने ट्रायल भी ले लिया है, 5 जगह से हमारी लीकेज निकली थी, वो हमने क्लियर कर दी है। अब उसके बाद में जल्द ही हम पानी को यहाँ छोड़ने वाले हैं। मैं आपके विधानसभा से संबंधित और सवाल दूसरा पूछूं, उससे पहले मैं एक सवाल जानना चाहता हूं आपसे जवाब, कि यहाँ वो स्थिति दोबारा से कौन सी तारीख होगी जो आएगी कि यहाँ नाव से हम रिपोर्टिंग दोबारा करेंगे? हम लोगों ने तय किया था कि क्योंकि
पिछले साल जैसा कि मैंने बताया आपको 13 महीने हो गए हमें काम करते हुए, तो हमने एक प्रयास किया था। हम बाहर चल दिखा सकते हैं हम। बिल्कुल, देखिए जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये वही बड़कल झील है जहां जिसको लेकर अब कवायद शुरू की गई है इसको दोबारा से वही स्वरूप में लाने की। और आप देखेंगे यहाँ तस्वीर भी, क्योंकि हमारे साथ में विधायक सीमा त्रिखा भी हैं, लेकिन देखिए आप साफ तौर से देखेंगे तो यहाँ अब ये काम चलता हुआ देखा जा सकता है। और चूंकि इसमें अभी बरसात हुई थी तो कुछ पानी भी आप देख रहे थे। जी, आप बात कर रही थी इसकी तारीख की। मैं ये बताना चाह रही थी कि हम लोगों ने एक मन बनाया था कि हम 17 सितंबर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन होता है, हम उस दिन इसे जनता को समर्पित करें। पर क्योंकि कुछ बारिश के रीज़न रहे और कुछ क्या रीज़न रहा इसमें कि जब हम एक अपना प्रोजेक्ट अप्रूव करते हैं उसके बाद में जब हम ज़मीन में काम करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो तत्काल फैसले भी लेने पड़ते हैं। तो उन कुछ कारणों की वजह से काम थोड़ा सा स्लो है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम 17 तारीख को यहाँ हवन करके 17 सितंबर को हम हवन करके जनता को समर्पित करें। और साथ साथ जो दूसरी चीज़ हम चाहते हैं कि हम जल्दी यहाँ पर पानी छोड़ दें ताकि उस समय तक यहाँ कुछ पानी लोगों को दिखे, क्योंकि इसको भरने में भी समय चाहिए। अब मैं दूसरे सवाल पे आ जाता हूँ, क्योंकि बड़कल झील की हम बात कर ली हमने, लेकिन विधानसभा में आपको दोबारा दूसरी बार विधायक चुन के यहाँ का जनता ने भेजा है। कितने काम पूरे हुए, कितने अभी अधर में लटके हैं? देखिए, अगर मैं कामों की बात करती हूँ तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि हमने भटकल का सब डिवीज़न नया बनाया। वो पिछले कुछ वर्षों से अपना काम पूरी तरह से कर रहा है। अब हमने मुख्यमंत्री जी से बोल करके, जिसके लिए फिर मैं अपने कृष्णपाल जी और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, बहुत जल्द उसकी बिल्डिंग भी बनने वाली है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने रैली में इसकी घोषणा भी कर दी है। एक बड़ी उपलब्धि आपके लिए है, हमारे भटकल के लिए। और हमेशा मैं सोचती हूँ, मैं मांगती कम हूँ और धन्यवाद ज़्यादा करती हूँ कि वो इतना अपने आप को इमोशनली बॉन्ड उनका फरीदाबाद से बहुत स्ट्रॉन्ग है। और पासपोर्ट ऑफिस, हम एक मैनचेस्टर कहे जाने वाला फरीदाबाद था और इतनी सरकारें आई और कोई कर नहीं सका। तो आज फरीदाबाद के पास अपना पासपोर्ट ऑफिस भी भटकल की विकास रैली के माध्यम से आया। फिर उसके बाद में जहां हमारा नगर निगम का ऑफिस है वहां पर अभी 5 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, जिसमें एक नगर निगम का फ्लोर रहेगा, एक FMDA, एक स्मार्ट सिटी और एक जो भी हमने भटकल को एक नया बस पोर्ट भी तो मिला जी, जो अपने आप में पहला उदाहरण है PPP मॉडल पर। लेकिन बस पोर्ट तो मिल गया, लेकिन जहां क्रिकेट स्टेडियम इंटरनेशनल मैच हुआ करते थे उसकी दुर्दशा पर आज भी लोग वहां से जब निकलते हैं तो यही सोचते हैं कि आखिर क्या वो दिन दोबारा आएंगे। जहाँ तक हमारे उसका सवाल है स्टेडियम के लिए, मैं जिसे कहते हैं ना, इस चीज़ को एडमिट करती हूँ कि उसको बनाने में हमारी देरी हुई। उसकी देरी का कारण 2.5 साल कोरोना का कार्यकाल भी है। 2.5 साल कोरोना का कार्यकाल के साथ साथ हमारे साथ एक चीज़ और भी है कि लेबर चार्जेस का फ़र्क आ गया और एक वर्क अलॉट करने के बाद में बड़े टेक्निकल रीजंस होते हैं उसे ठीक करने के लिए, दोबारा चेंज करने के लिए। दूसरा, हमने उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ाई। जब मौके पर काम करना शुरू किया तो कंट्रैक्टर ने बोला कि इसकी जो नीचे का बेस है वो भी अभी इम्प्रूवमेंट मांगता है। तो कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 बार बैठक हो चुकी है। अब मुझे उम्मीद है कि तीसरे में इसका निष्कर्ष निकाल करके वो दे देंगे। तीसरे में निष्कर्ष निकाल के तो दे देंगे, लेकिन जब तीसरी बार आप वोट मांगने जाएंगे तो जो काम बचे हुए हैं इनको पूरा करने के बाद जाएंगे या फिर भी उसके बाद वादा रहेगा जनता के बीच? हम काम पूरा करके ही लोगों के बीच में जाएंगे। और एक चीज़ तो मैं बोलती हूँ कि बतौर माँ बाप भी हम 100% कभी भी नहीं पूरा कर पाते, लेकिन अगर हम 70-80 पर, अब भाखड़ी में हमने ज़मीन लगभग 18 एकड़ हमने खरीदी है JC बोस यूनिवर्सिटी के लिए, जिसको अभी हम जल्द आने वाले निकट भविष्य में हम उसे भी रूपरेखा देने जा रहे हैं। 3 हमने बिजली के सबस्टेशंस की डिमांड थी जो हमारी तीनों पूरी कर दी गई हैं। सेक्टर 46 का फरीदाबाद का सबसे बड़ा बिजली का सबस्टेशन है जो वहाँ बन चुका और फंक्शनल है। 21D में भी बन रहा है, वो मेरे को लगता है 6-7 महीने में हम उसे
फंक्शनल कर पाएंगे। और एक सूरज कुंड जो कि सबसे बड़ा हमारा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ के लिए भी हमने ज़मीन खरीदी है। इसके साथ साथ अगर मैं बोलूँ तो देखिए, सूरज कुंड पूरे हरियाणा की प्राइम लोकेशन है और एनसीआर की। माननीय मनोहर लाल जी का पदभार संभालने के बाद में पहली बार वहाँ सीवरेज की और पीने के पानी की सरकारी लाइन पहली बार डली है। देश आज़ाद हुए आधा शतक बीत गया, 75 साल तो अभी हो गए, हरियाणा बने हुए आधा शतक बीत गया। 50 साल के बाद वहाँ पर सीवरेज लाइन और वो डाली गई। तो ऐसे मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकती हूँ। और अभी हमारे जितने गांव हैं उसमें बडकल में तो काम चल रहा है, बाहर का काम हमारा पूरा हो जाएगा तो सीवरेज लाइन कंप्लीट है। हमारा जो फतेहपुर है वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बन गया, और अनखीर का भी काम लगभग पूरा होने वाला है, और भाखड़ी और नवादा में भी चल रहा है। और जो तालाब का जिक्र कर रहे हैं, नहीं, तालाब का भी चल रहा है और सीवरेज का भी चल रहा है। तो हमारा मोटे तौर पर लकड़पुर में थोड़ा रहता है सीवरेज का, और हमारा रहता है अनंगपुर गांव में। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जितने भी काम चल रहे हैं, जिस दिन चुनाव में आप जाएंगे उससे पहले ये पूरे करके जनता को आप बताएंगे? ये बिल्कुल पूरे होंगे। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा, अनंगपुर गांव बहुत बड़ा गांव है, इसकी सीवरेज और पानी की लाइन हमारे लकड़पुर का भी कुछ हिस्सा है, नवादा का भी है, भाखड़ी का भी है। ये कुछ जो छूटा हुआ है ये अमृत 2 में हमने कवर किया है। इसके साथ साथ इसमें एसडीएम नगर और गांधी कॉलोनी, उसको भी हमने जोड़ा है। इधर भी सरकारी पीने की लाइन और सीवरेज दोबारा डलने की आवश्यकता है, और बहुत सारे हिस्से में तो सरकार ने डाली भी नहीं कभी। जी बिल्कुल, ये थी हमारे साथ में वडकल विधानसभा से विधायक सीमा त्रिखा, जो बड़ा दावा कर रही हैं कि जब तीसरी बार जनता के बीच में वो जाएंगी तो जितने काम वो गिना रही हैं, अगर उनमें कोई कमी रहेगी तो उसको पूरा करने के बाद में वो जनता से वोट मांगने जाएंगी। हम फिलहाल वडकल झील में खड़े हैं, और इसको भी 17 सितंबर नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर यहाँ नौका विहार होना शुरू हो जाएगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।